लोग लेसन नंबर 6 में 6.3 एक्सरसाइज पे आ गए। 6.3 एक्सरसाइज में ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका डायग्राम आपको दिख रहा है। इसमें ये जो लाइन है, ट्रायंगल की लाइन PQ या QP, इसे S तक आगे बढ़ाया गया है, और अगली जो लाइन है आपकी RQ, इसे T तक आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, और इसमें एंगल SPR 135 का दिया है। SPR 135 135 का दिया है, और PQT ये 110 का दिया है। तो आपको PRQ निकालना है, PRQ ये फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें हमें नंबर डालने पड़ेंगे। देखिए बिना नंबर डाले भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नंबर डाल के और इजी हो जाएगा। जैसे मैं इसे नंबर 1 बोल देता हूं, इसे नंबर 2, इसे नंबर 3, इसे नंबर 4, इसे नंबर 5। ये नंबरिंग करके ये क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। तो आपको एंगल्स के नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप एंगल के नाम लिखना चाहते हो तो एज ए विश आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसे मैं हल कर देता हूं, सॉल्व कर देता हूं। देखिए ये एक सरल रेखा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो एक सरल रेखा के एक ही तरफ के कोणों का योग, एक स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम सॉल्व कर देंगे ऑन लाइन PQ रेखा पर, हिंदी मीडियम के लिए है। एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का टोटल आएगा 180 डिग्री। इसे कहते हैं रेखीय युग्म, लीनियर पेयर। ठीक है, जिसमें से एंगल 1 हमें 135 का दिया है। एंगल 2 फाइंड करने के लिए 180 में से 135 माइनस कर दें। ठीक है, तो ये 45 का आ जाए। ठीक है, तो एंगल 2 जो आ गया आपका 45 का आ गया, ये वाला। इसी प्रकार अगर अपन ये वाली लाइन ले ले, ठीक है, इसी प्रकार तो इन दो कोणों का योग, इन दो ट्रायंगल का सम भी, इन दो एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा, 180 अंश। एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। रीजन वही आएगा, रेखीय युग्म, लीनियर पेयर, जिसमें से एंगल 5 हमें पता है 110 का है, और एंगल 4 निकालने के लिए 180 में से 110 माइनस करें तो आपका एंगल 4 आ जाएगा 70 डिग्री, 70 अंश का आ जाएगा। हो गया, लेकिन हमें तो PRQ निकालना है, PRQ यानी नंबर 3। तो आप देखिए, आप त्रिभुज ट्रायंगल PQR में, इन ट्रायंगल PQR, किसी ट्रायंगल में अंदर के तीनों एंगल का सम, किसी त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 डिग्री। तो एंगल नंबर 2 यानी ये, एंगल नंबर 4 यानी ये, और एंगल नंबर 3 यानी ये, इन तीनों का टोटल आएगा 180 डिग्री, 180 अंश। इसमें से एंगल 2 45 का है, एंगल 4 70 अंश 70 डिग्री का है, और एंगल 3 हमें निकालना है। इन दोनों को प्लस कर दे। ठीक है, 115 अंश 115 आएगा, एंगल 3 इक्वल टू 180, और एंगल 3 निकालने के लिए 180 में से 115 115 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 65 डिग्री का एंगल 3 आ जाएगा, और एंगल 3 65 का आ गया, मतलब आपका PRQ। ठीक है, 65 डिग्री 65 अंश का आ गया। आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों का टोटल 180 दिखाया, तो ये 45 का है,
इन दोनों का टोटल 180 दिखाया तो ये 70 का है, और इन तीनों का टोटल 180 दिखाया तो ये 65 का आ गया। इस टाइप से आप अपना क्वेश्चन इजीली मूव कर सकते हो, बहुत आसान है। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपनी बुक से देखिए आप, यहां दो रेखाएं, दो लाइन PQ और SR P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, P पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ऐसा लिखा हुआ है। और PRT 40 डिग्री का दिया है। कहां है PRT? PRT ये 40 डिग्री का है। PSQ ये रहा PSQ 75 का दिया है। और RPP 95 का दिया है। तो SQT फाइंड करना है, SQT ये फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें भी मैं नंबरिंग कर देता हूं। नंबरिंग से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे इसे नंबर 1 बोल दो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ठीक है, अब आप हल कर दे, सॉल्व कर दे। यहां दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो ट्रायंगल। तो सबसे पहले अपन ट्रायंगल PPR या RPP ले लेते हैं। एक ट्रायंगल RPP या त्रिभुज RPP में हमने RPP लिया है, RPP या PPR जो भी आप नाम देना चाहें। इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल में 3 कोण बन रहे हैं, 3 एंगल। और किसी भी त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है। तो इसके अंदर जो 3 एंगल बन रहे हैं 1, 2 और 3, इन तीनों का टोटल हो जाएगा 180 180, जिसमें से 1 हमें पता है 95 का है, 2 हमें पता है 40 डिग्री का है, 3 हमें नहीं पता, ये 3 हमें नहीं पता। तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 135 आएगा, 135 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। ठीक है, अब एंगल 3 निकालने के लिए 180 में से 135 माइनस कर देंगे। तो आपका एंगल 3 45 डिग्री का आ जाएगा। अब एंगल 3 अगर 45 का है तो एंगल 4 भी 45 का होगा, क्योंकि इस टाइप से जो एंगल बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। इसे हिंदी मीडियम वाले शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और इंग्लिश वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 अगर 45 का है तो एंगल 4 भी 45 का होगा। इसे हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण और इंग्लिश वाले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हम उस तरफ के ट्रायंगल पे आ जाते हैं, उस तरफ के त्रिभुज पे आ जाते हैं। इस तरफ का ट्रायंगल है PSQ। ठीक है, पुनः अगेन त्रिभुज ट्रायंगल PSQ में इंग्लिश वाले लिख देना, इन ट्रायंगल PSQ। अब PSQ भी आपका एक त्रिभुज है, PSQ भी आपका एक ट्रायंगल है। तो उसके भी तीनों कोणों का योग, उसके भी तीनों एंगल का सम 180 180 होगा। तो इसके 3 एंगल कौन कौन से हैं? 4, 5 और 6। जिसमें से एंगल 4 अभी अभी हमने निकाला 45 का, एंगल 5 हमें 75 का दिया है, और एंगल 6 की जगह एंगल 6 आएगा इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करें 120 आएगा, एंगल 6 इक्वल टू 180। और एंगल 6 निकालने के लिए 180 में से 120 माइनस कर दे, तो आपका एंगल 6 आएगा 60 डिग्री 60 अंश। और एंगल 6 आ गया मतलब SQT 60 डिग्री 60 अंश का आ गया। इतना आसान क्वेश्चन, नंबरिंग से क्वेश्चन और इजी हो जाता है। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 में AB और DE, ठीक है, AB और DE ये दो समांतर रेखाएं, these are two parallel lines, इस टाइप से, और ये जो लाइन है इसे इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। तो इस टाइप के दो एंगल आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं जब दो रेखाएं समांतर हो, टू लाइंस आर पैरेलल, और एक ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा इन्हें काटती है। तो ये कोण, ये एंगल कहलाते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो फिलहाल हमें AB और DE समांतर दी है, AB और DE पैरेलल दी है, ठीक है। एंगल BAC 35 का है, BAC 35 का है, CDE 53 का है, CDE 53 का है, और DCE निकालना है, DCE ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यहां भी मैं नंबर ही कर देता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 इस टाइप से हमने नंबर ही कर दी, ठीक है। अब हम हल कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। AB समांतर DE, AB और DE पैरेलल है, AB और DE समांतर है, पैरेलल है, तो ये वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। देखिए एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ये दो लाइन पैरेलल है, समांतर है, और ये इसे काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। ये इस टाइप से देखा ना, ये देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये देखिए AB है और ये DE है, और ये एक लाइन इसे काट रही है, तो यहाँ बनने वाला एंगल यहाँ बनने वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देन अतः एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, इसे कहते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो आपका एंगल 1 जो था 35 का था, तो एंगल 4 भी हो जाएगा आपका 35 डिग्री का, हो गया, यानी ये आपका 35 डिग्री का हो गया। अब नीचे साइड में एक ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का नाम DCE है या CDE ले लीजिए आप, इन ट्रायंगल CDE, त्रिभुज CDE में, CDE की बात करते हैं, CDE में, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 अंश होता है, ठीक है। तो CDE के तीन कोण, तीन एंगल 3 2 और 4 या 3 2 3 और 4, इन तीनों का टोटल होगा 180 डिग्री, 180 अंश, 2 3 और 4 का। तो इसमें से 2 हमारे पास है 53 डिग्री का, देखिए 3 हमें निकालना है, और 4 अभी अभी हमने निकाला 35 का, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दें, तो 88 अंश 88 डिग्री आएगा, प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। अब एंगल 3 निकालने के लिए 180 में से 88 माइनस कर दें, तो आपका एंगल 3 आ जाएगा 92 डिग्री का, एंगल 3 92 का आ गया। अब एंगल 3 90 का आया, मतलब DCE 92 डिग्री DCE आ गया, हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में आपके सामने आएंगे। आज आप इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस करें, ओके।